मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हमारे इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल सब इस बात पर मुत्तफिक हैं और सारे बड़े बड़े उलमा और इमामों का ये इजमा है कि गैर शादीशुदा जब जिना करेगा तो उसको जो है 100 कोड़े मारे जाएंगे और शादीशुदा को संसार किया जाएगा, तो ये कैसे उन सारे उलमा और इमामों की राय को रिजेक्ट कर रहे हैं जबकि ये पूरी इजमा है, ये मुत्तफिका इजमा है। ठीक जी गांधी साहब, चारों इमाम अभी ये बात बहुत तफसील के साथ हुई है कि इस्लामी शरीयत और इस्लामी कानून क्या चीज़ है। वो अल्लाह के रसूल के हुक्म का नाम है। हमारे आइम्मा हम सबके लिए काबिल एहतराम है, उन्होंने इस्लामी कानून की ताबीर तशरीह की है। उस ताबीर और तशरीह में अगर कोई गलती होगी तो उसे दूर होना चाहिए। ये तो अल्लाह और अल्लाह के पैगम्बरों के बाद दूसरे लोगों को भी पैगम्बर का दर्जा देना है। वो इंसान थे, उन्होंने हमारी बड़ी खिदमत की है और हमारे कानून के बारे में बहुत सी आला दर्जे की तसनीफात पीछे छोड़ी हैं, बहुत आला इल्मी काम छोड़ा है, उससे हमें इस्तेफादा करना चाहिए। लेकिन ये बात कि वो गलती नहीं कर सकते थे, ये मेरी समझ में नहीं आती। मैंने इसके ऊपर जो तनकीदें की हैं वो छपी हुई मौजूद है, आप उसको पढ़िए और ये देखिए कि उन तनकीदों में कोई वजन है या नहीं है। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल सब हमारे आइम्मा हैं, लेकिन ये सब के सब इंसान है, इनमें से पैगम्बर कोई भी नहीं था। अगर किसी मामले में ये इत्तेफाक करके भी एक इंटरप्रिटेशन पेश करते हैं तो हमें देखना होगा कि वो कुरान और सुन्नत के दलाइल पर मबनी है या नहीं है, उसमें कोई गलती तो नहीं हो गई। इंसानी सतह पर गलतियां हो सकती हैं, यही असल में वो रवैया है जिस रवैये ने इस दौर में भी इस्लाम को दुनिया के सामने पेश करने के रास्ते में रुकावटें पैदा कर दी। तो जब आप उसूल बयान करते हैं तो आप कहते हैं कि कुरान का नाम इस्लाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात का नाम इस्लाम है, उसके बाद ये आगे की चीजें कहां से आ जाती हैं? इसको अदब की निगाह से देखेंगे, इसका मुताला करेंगे, उनके दलाइल का जायजा लेंगे, बात माकूल होगी कबूल करेंगे, माकूल नहीं होगी तो नहीं कबूल करेंगे। और यही हमारे ईमान का तकाजा है कि अगर माकूल ना हो तो अल्लाह और अल्लाह के पैगंबर की बात को माना जाएगा, किसी की इंटरप्रिटेशन को यह हैसियत नहीं दी जा सकती। तो गोया जो हमारे चारों आइम्मा हैं उनकी फिक़ही ताबीर से इख्तलाफ किया जा सकता है। जी, चारों आइम्मा क्या 12,000 आइम्मा उनकी ताबीर से भी इख्तलाफ किया जा सकता है, वो सब के सब इंसान है। जिसकी बात से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता वो अल्लाह है और अल्लाह का पैगंबर है। खुद इमाम मालिक ने ये बात कह दी थी उसी जमाने में कि सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ इशारा करते हुए, सिर्फ ये वो हस्ती है जो इस कब्र में मदफून है जिससे इख्तलाफ नहीं हो सकता, बाकी हर इंसान से इख्तलाफ किया जाएगा। और हमारे ये आइम्मा तो खुद ये कहते थे कि हमारी बात को कुरान मजीद की रोशनी में देखो, सुन्नत की रोशनी में देखो, अक्ल आम की रोशनी में देखो, अगर कुरान और सुन्नत के मुआफिक हो तो कबूल करो, अगर ऐसा ना हो तो उसको दीवार पर दे मारो। ये खुद इमाम अबू हनीफा का कौल है। यही हमारी वो बदकिस्मती है जो अखलाकी इन्हतात और सियासी जवाल के जमाने में हमारे अंदर तर आई है कि हम अब इन चीजों को भी दीन बना के बैठ गए। ये इंसानी काम है। मैंने आपको इशारा किया था कि अल्लामा इकबाल ने जो सवाल उठाया तो यही सवाल था कि हम अब एक ममलकत बनाने जा रहे हैं, इस ममलकत में हमको शरीयत नाफिज करनी है। शरीयत की फिकी ताबीर के ऊपर कोई 1000 साल गुजर चुके हैं, वो एक मखसूस तमद्दुन में की गई थी, उसके मखसूस पस मंजर और हालात थे, उसमें ये सवालात पैदा होते हैं, इन पर दोबारा गौर होना चाहिए। हमने उनकी किताब उठा के एक तरफ रखी, अल्लामा इकबाल का दिन माने का एहतमाम कर लिया, इस काम को करने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ कहते हैं इज्तिहाद का दरवाजा खोलना चाहिए, कोई खोले तो ये हाल होता है। ठीक, अच्छा, जो 100 कोड़े फलां से इख्तलाफ क्यों करते हो, फलां से इख्तलाफ क्यों करते हो? इख्तलाफ सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के पैगंबर से नहीं किया जा सकता, बाकी हर शख्स से इख्तलाफ होगा और दलाइल की बुनियाद पर किया जाएगा। और अगर उनकी बात माकूल है तो आप उनकी दलील पेश कीजिए। ठीक, सोसाइटी कबूल कर लें। तो इमाम अबू हनीफा ने 100 कोड़ों और संसारी पर अपना फैसला ये सुनाया कि ये होना चाहिए। ये भी अफसाना है, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, इसकी तफसील भी सुन लीजिए। अच्छा, ये भी अफसाना है। इस सजा के मामले में इतने इख्तलाफात हैं जिसकी हद नहीं है। देखिए, बात यह है कि इमाम अबू हनीफा शादीशुदा और गैर शादीशुदा की बुनियाद पर यह बात नहीं कर रहे। उन्होंने एक फिकी इत्तला इस्तेमाल की, मोहसन और गैर मोहसन, और मोहसन के लिए 5 शराइत बयान की है। इसी तरह बाज दूसरे आइम्मा इस मामले में मुख्तलिफ राय रखते हैं। आप ये देखिए कि इसहाक बिन राहवे और इब्न हजम और बाज दूसरे उलमा जो है वो संसारी नहीं बल्कि 100 कोड़े मारने के बाद संसारी की सजा कहते हैं। इसमें बहुत से इख्तलाफात पहले से मौजूद है। ये बात भी असल में हमारे यहाँ मशहूर हो गई है, यानी उन्होंने एक कानून को इंटरप्रेट किया है, उसके अंदर बेपनाह इख्तलाफात है। उन इख्तलाफात में किसी की बात सही हो सकती है, किसी की गलत हो सकती है। उनको अगर इन जुजियात में इख्तलाफ करने का हक था तो हमको क्यों हक नहीं? हमको भी हक हासिल, हम भी दलील की बुनियाद पर इख्तलाफ करेंगे, गलती होगी तो वाज़ेह करेंगे, अदब के साथ कहेंगे कि जनाब आपकी ये बात हमारी समझ में नहीं।